हाय फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कल वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग को। आज का हमारा क्वेश्चन है टाइपोलॉजीज ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले टाइपोलॉजी है वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स जिसमें रूल्स एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट्स पर डायरेक्टली जाया जा सकता है, इजीली जाया जा सकता है। जैसे कि कोलर के एक्सपेरिमेंट में था चिंपैंजी वाला केस कि बॉक्स रूल्स क्लियर डिफाइन थे, तीनों बॉक्स को वर्टिकल लगाना है, उनके ऊपर चढ़ना है और केले तोड़ लेने हैं। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वेल डिफाइन का। इल डिफाइन मीन्स जिसमें ऑपरेटर या फिर हम कहें कि प्रॉब्लम स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स है, ऑपरेटर हो गया, इनिशियल स्टेट हो गया, गोल्स हो गया, रूल्स हो गया, जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि गोल को आप क्लियर वे में डिफाइंड या अंडरस्टैंड करके समझ नहीं पाते। जैसे कि इस केस में पेंटिंग करना, आपको एक पेंटिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे, क्या उसकी पेंटिंग में क्या बनाएंगे आप, लेकिन आप कुछ बनाएंगे ज़रूर। इसमें ये डिफाइन है, गोल आपका डिफाइंड हो रहा है कि आपको पेंटिंग बनाना है, लेकिन ये कलर जिसे बोलते हैं कि क्लियरली आपको पता नहीं कि आप किस चीज़ के बारे में बना रहे हैं पेंटिंग। आपको टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके साथ साथ आफ्टर ए टाइम आप एक पेंटिंग तैयार कर देते हैं। इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर, इन फाइंडिंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है आपके प्रॉब्लम स्पेस में, उन सभी का एक रिलेशनशिप की स्ट्रक्चर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है ऑपरेटर के साथ, उसे बोलते हैं इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। फाइंडिंग स्ट्रक्चरल बिहेवियर मतलब स्ट्रक्चर फाइंड करना कि एलिमेंट्स का ऑपरेटर्स के साथ और आपस में इंटर रिलेटेड क्या कनेक्शन है उन सभी के बीच में। जैसे फिश फॉर वाटर, जब भी पूछा जाए तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि मछली हवा में उड़ती है, मछली हमेशा पानी में तैरती है। मीन्स मछली ऑपरेटर है और एलिमेंट्स है वाटर, इन दोनों के बीच रिलेशन है कि मछली हमेशा पानी में ही तैरती है। उसी प्रकार बर्ड्स फॉर स्काई, बर्ड्स हमेशा आसमान में उड़ने के लिए ही होती है, वो पानी में तैरने के लिए नहीं होती। और ये हमारा एक कंसेप्ट भी है इजीली, जिसे आप कोई किसी को बताएंगे तो यही बताएंगे कि चिड़िया उड़ती है, मछली तैरती है। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी कोग्निटिव स्किल्स रिक्वायर है। सबसे पहली स्किल है प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कवरी। इसको थोड़ा बेसिक समझते हैं, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कवरी, पॉइंट नंबर 2 प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, प्रोसेस ऑफ कंपेयर एनकोडेड डाटा। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें और आसानी से समझ आएगा। ये हमने एक स्क्वायर बनाया, 1 2 3। अब ये एक प्रॉब्लम है कि इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा। आप बता सकते हैं इजीली कोई भी देख के कि इस बॉक्स में 4 नंबर आएगा। आपको या मुझे ये कैसे पता चला कि इसमें 4 नंबर ही आएगा? हमने ये क्यों नहीं कहा कि इसमें 5 नंबर आएगा या 6 नंबर आएगा? इसका ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमने कभी नहीं कहा कि 5 नंबर आएगा? हमने क्यों कहा कि 4 नंबर ही आएगा, और जो बिल्कुल सही भी है। इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कवरी। एट्रीब्यूट डिस्कवरी मीन्स जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने एट्रीब्यूट कर लिया, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पैटर्न है, नंबर पैटर्न है, जिसे कि हमने एक एट्रीब्यूशन दे दिया। एट्रीब्यूट मीन्स हम किसी चीज़ को उसको क्या गुण दे रहे हैं। इस सम को हमने गुण दिया, ये एक न्यूमेरिकल सम है,
ये हमने इसको एट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने इसको क्या किया, प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। हमने एनकोड किया 1 2 3, 1 के बाद आया 1 + 1 2, 2 + 1 3। इसका मीन्स क्या हुआ कि एक सीक्वेंस रेडी हो रही है 1 2 3। तो इस सीक्वेंस का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 4। तो 4 हमने इसमें पुट कर दिया। मीन्स हमने एनकोड किया डाटा को, पहले 3 डाटा को एनकोड किया और समझा कि इस पॉइंट में क्या आएगा। प्रोसेस ऑफ कंपेयर एनकोडेड डाटा, जो हमने रिजल्ट निकाला हमने इसको एनकोड किया। एनकोड किया हमने कैसे कैसे, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। मीन्स जो सीक्वेंस बन रही है वो 1 प्लस ऐड होने से बन रही है। तो 3 + 1 = 4 और हमारा आंसर क्या था, 4 हमने कंपेयर किया 3 + 1 के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 4, जो कि एक्यूरेट ओके है। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी प्रॉब्लम की सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस कि वो किस प्रोसेस या किस सीक्वेंस में वो रन हो रहा है उसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह, किसी भी प्रोसेस की एक सीक्वेंस जिसकी वजह से आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पर पहुंचते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि इसमें सीक्वेंस बनी हुई थी हमारी 1 2 3, 1 + 1 ऐड होना एक सीक्वेंस बना हुआ था। इसको और सिंपल करते हैं एक और क्वेश्चन से। एक ये टावर ऑफ हनोई, ये एक गेम है जो चिंपैंजी से प्ले की जाती थी, चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाई गई। इसमें 3 डिस्क हैं, सबसे बड़ी डिस्क 1, सबसे छोटी मीडियम डिस्क 2, सबसे छोटी डिस्क 3। इसमें रूल है, इस्टेब्लिश रूल है कि जो एक बार में एक ही मूव होगा और कभी भी इस छोटे के ऊपर इससे बड़े वाला, मतलब जब भी छोटी प्लेट यहाँ रखी जाएगी उसके ऊपर कभी बड़ी प्लेट नहीं आएगी। तो रूल ये है कि आपको इसको टावर सी में प्लेस करना है। आप इसे कैसे प्लेस करेंगे, इसकी एक सीक्वेंस बनेगी जो चिंपैंजी ने बनाई। चिंपैंजी ने सबसे पहले छोटे डिस्क को उठाया, इसमें प्लेस किया, फिर बड़ी डिस्क को उठाया, इससे बड़ी डिस्क को इसमें प्लेस किया, फिर इसने इस डिस्क को उठाया, इसके ऊपर प्लेस किया। अब ये डिस्क जो सबसे पहले वाली थी बड़ी, इसको उठाया, यहाँ प्लेस कर दिया। अब इस डिस्क को उठाया, यहाँ प्लेस कर दिया, इस डिस्क को उठाया, यहाँ प्लेस कर दिया और इस डिस्क को उठाया, यहाँ प्लेस हो गया। मीन्स ए लॉट ऑफ सीक्वेंस इसमें यूज हुई जिसके ज़रिए ये सम सोल्व हुआ। तो दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम में एक सीक्वेंस पैटर्न होता है, उस प्रॉब्लम हमेशा एक सीक्वेंस पैटर्न के ज़रिए ही सोल्व होती है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट की तरफ जाने की सीक्वेंस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।